तो आइए क्लास 9 हम लोग अपना गति का नेक्स्ट लेक्चर यहाँ शुरू करते हैं, जिसमें हमको बात करनी थी गति के समीकरण। ठीक है, तो हमारे गति के ये जो तीन समीकरण दिया, ये तीन के तीनों समीकरण कंटिन्यूएशन में इस पूरे क्लास 9 में यूज होते रहेंगे। गुरुत्वाकर्षण में भी ये इसका यूज आएगा, जो ए है वहां पे जी बन जाएगा, स्मॉल जी। ठीक है, जी दो होते हैं, उसमें थोड़ा परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है, इसको कहीं साइड में लिखते हैं क्योंकि आज न्यूमेरिकल जो है वो करना है। तो पहला गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। तो टोटल यहां पे हमारे पास गति के तीन समीकरण। अब देखिए यहां पे कुछ और भी आज जैसे हम लोग को न्यूमेरिकल ही करना है, तो हम इसके पहले भी कुछ यहां पे फॉर्मूले या सूत्र पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थोड़ा देख लेते हैं। एक था वेग बराबर विस्थापन बटे समय, v बराबर s अपॉन t, या दूरी बटे समय, दो के दोनों चीज सेम था। और क्या बात करें, और था हमारा त्वरण। त्वरण बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे इतनी चीजें हैं। ठीक है, जल्दी से मैं सबके बारे में लिख देते हैं, एक बार लिख के रिवाइज कर लेते हैं। v क्या होता है, v जो होता है वो अंतिम वेग होता है। इसका मात्रक किसमें होता है, मीटर पर सेकंड। मात्रक जरूर याद रखिए, क्योंकि मात्रक से हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या कैसा होगा। ठीक है, u मतलब प्रारंभिक वेग, ये भी किसमें होगा, मीटर पर सेकंड। अगला है a, क्या होगा, त्वरण, किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला दूरी, दूरी किसमें होगा भैया, दूरी जो हमारा होगा वो होगा मीटर में। और लास्ट t, जो कि होगा हमारा समय, जिसको हम लिखेंगे t। तो देख लीजिए यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सब की सभी यही पांच चर राशियां, चर राशियां हैं, चर या वेरिएबल। चर राशि क्या होता है, देखिए चर राशि वो होता है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे इसका मान कुछ भी हो सकता है, एक से लेके -1 से लेके कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और इसके अकॉर्डिंग इसके बाकियों का भी जो संख्याओं का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम उसको एक संकेत से लिखते हैं v, u, a, s और t। बोलिए बात क्लियर है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको फिर सफा करें, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन को नॉर्मली लिखते हैं, फिगर वाइज बना के आप बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी थी, क्या लिखते हैं, एक गाड़ी विराम अवस्था से 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग पे चलती है, तथा
इस वेग को प्राप्त करने में इसे 10 सेकेंड लगता है। त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन को इमेजिन करिए, समझने की कोशिश करिए, फील करिए कि क्वेश्चन हमसे क्या है। एक गाड़ी है जो कि कैसे चल रही है, विराम अवस्था से चल रही है। पहले वो विराम अवस्था में, पहले वो रुकी थी। ये गाड़ी है, ये पहले रुकी थी, फिर जैसे ही चलना प्रारंभ करी, जैसे ही ये चलना प्रारंभ करी तो इसका क्या वेग हो गया, जो इसका वेग था जो हमने लास्ट टाइम में देखा वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको इतना वेग प्राप्त करने में कितना समय लगा, तो इसको लगा 10 सेकंड। हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण मतलब ए। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे करेंगे, ये लिख में बंटवारा कर देते हैं। कैसे करें, हल। अब देखिए जो जो काम की चीजें हैं उसको निकाल के बाहर लिख कर लो। हमेशा का ये चीज ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग सब्जेक्टिव टाइप मतलब अंकित प्रश्न करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप, ऑप्शनल में ऐसा नहीं, क्योंकि ऑप्शनल में तो बस गोला बनता रहता है या टिक मार्क वाले का टिक मारना रहता है। लेकिन जब भी उस जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं और 7 नंबर में मिक्स होकर, मतलब 2 क्वेश्चन मिलके आ सकते हैं। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल दिया है, क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं भैया। सबसे पहले गाड़ी चलना कहां शुरू करती है, विराम अवस्था से। तो जो विराम अवस्था या जहां से चलना शुरू करती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। u बराबर कितना है बेटा, 0 मीटर पर सेकंड, ये हमारी प्रारंभिक वेग हो गई। उसके बाद क्या है अगला, ये कौन सी वेग हो गई, ये अंतिम वेग। v बराबर कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर। समय कितना है, समय है 10 सेकंड। बोलिए क्लियर। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है त्वरण ए बराबर क्वेश्चन। बोलो क्लियर। अब बस करना क्या है, खत्म हो गया, लगा देते हैं फॉर्मूला। देखो एक चीज समझो, ये और ये जो है सेम चीज है। कहेंगे कैसे, अरे भाई इसी को थोड़ा इसको यहां कर दो तो ये 80 हो गया, u को इधर लेते आओ तो v बराबर u प्लस 80, ये और ये सेम ही चीज है। तो चाहे आप इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, बात से। ठीक है, तो हम किसको लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे तो किसका ज्यादा यूज करेगा। ठीक है, तो हम इसी को लेते हैं। प्रथम गति के समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। अब v कितना है भाई, v है हमारा 20। अच्छा हाँ, एक चीज और चेक कर लेंगे कि जो मात्रक है यहाँ पे, जो भी चीजों की वैल्यू दी गई सबका मात्रक सेम है, सब एसआई में है कि नहीं है। तो देखते हैं, मीटर मीटर सही है, मतलब जो लंबाई है मीटर में है, समय सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, मतलब सही है अपना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस हमको क्या करना है, हमको यहाँ वैल्यू रखना है। अब देखिए जब यहाँ पे हम रखेंगे बेटा, तो यहाँ मात्रक में रखेंगे, केवल संख्या रखेंगे। u क्या हो जाएगा, u हम पा रहा है 0, a क्या है नहीं पता है, t हमारा है 10। ठीक, अब देखिए
है ए का। तो जिस चीज का भी मान निकालते हैं या जिस चीज की वैल्यू हमको निकालनी है, हमको उसको क्या करना पड़ता है, हमको उसको अकेला बनाना पड़ता है। ठीक है, अकेला किया जाए। अकेला कर दे इसको। अकेला जब हम करेंगे बेटा इसको, तो अब हम क्या करते हैं, अकेला करें तो ये क्या है बेटा, इसको इधर लाएं पहले। अब अच्छा एक काम क्यों लाएं इसको, जीरो है तो जीरो का प्लस होना या माइनस होना कोई मतलब तो वैल्यू रखता ही नहीं। गुणा और भाग में अलग चीज है, लेकिन प्लस माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ो इसको, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ये सीधे हो गया 20 बराबर a गुणे 10। अब आप भी जानते हैं कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है या गुणा में है तो उसको दूसरी तरफ लाएंगे अगर, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको काट दें, a बराबर आया कितना, 2। क्या ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है। क्यों गलत है ये, हमारा आंसर तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक हम यहां पे मात्रक नहीं लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। आंसर कभी भी अगर आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर उस पे नंबर काटेगा, भले ही आधा नंबर काटे, 1 नंबर काटे या पूरा नंबर काट ले, उसके पास ये अथॉरिटी रहेगी। तो ये हमारा सही आंसर है। नोट करो जल्दी से, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हटा दें, इन दोनों का भी ज्यादा यूज नहीं है तो इसको भी हटा दे रहे हैं, बस इन्हीं को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। कोई पिंड $250 मीटर 15 कर लेते, 15 सेकेंड में तय करती है। यदि उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उसका अंतिम तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक पिंड या एक कोई वस्तु की बात की जो कि 250 मीटर 15 सेकंड में तय करती है, उसका त्वरण इतना बता दिया गया। अब हमको यहां पे ज्ञात क्या क्या करना है, हमको ज्ञात करना है अंतिम वेग भी और प्रारंभिक वेग भी, दोनों चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो जो दिया गया है लिखते हैं। सबसे पहले हल दिया है, तो क्या क्या दिया गया है लिख लें जल्दी से। सबसे पहले दी गई है दूरी, दूरी कितना है बेटा, 250 मीटर। अगली चीज क्या दी गई है, समय। देखिए संकेत बगल में लिख दिया करिए, इससे क्या होगा ना कि अगर आप केवल संकेत लिख के भी, जैसे मैं समय ना लिखूं, मैं अगर इसको ऐसे भी लिख देता हूं तो इसमें भी कोई गलती नहीं है,
लेकिन आगे समय डालने से क्या होता है, एक क्वेश्चन का और बेटर वे आता है कि सामने वाला कह रहा है कि हाँ ये दोनों चीज दिख रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो उसको लगना चाहिए कि आप प्रॉपरली पढ़ के आए हैं। वैसे पढ़ के ही आप जाएंगे, सभी लोग पढ़ के जाएंगे, लेकिन देन ऑल्सो सामने वाले को आपको ये दिखाना होगा कि हाँ आपको हर चीज तैयार है। ठीक है, तो ये लिखने का एक बेटर वे है। त्वरण A बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या क्या निकालना है, u निकालना है और v निकालना है, दोनों निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लें, प्रारंभिक वेग निकाल लें। तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए अब देखते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। हमारे पास क्या क्या है, s है, t है और a है। ठीक है, हमको निकालना क्या क्या है, u और v। अब देखते हैं कौन सा इसमें इन तीनों में से कौन सा समीकरण लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमको u निकालना है तो v तो निकालना ही नहीं है, तो ये तो होने से रहा, तुरंत इसको खत्म। इसको देखते हैं, s है, हाँ s है, u है, u भी है, हमको u तो निकालना है तो u भी तो एक तरह से है ना, t है, t भी दिया गया है, a है, a भी दिया है और t भी है। मतलब अगर हमको प्रारंभिक वेग निकालना है तो हमारा ये जो दूसरा समीकरण है उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप कहेंगे सर यहाँ पे दो चीज निकालनी, तो हम इसको ले लेते हैं सर, दोनों चीज एक बार में हो जाएगा, v भी निकल जाएगा, u भी निकल जाएगा। हमारा ये चीज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा कोई भी समीकरण होता है बेटा, उसमें जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे हर समीकरण में कितने कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं, t तो पहले ही आ चुका है, तो उसको हम कितनी बार काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए इसमें हर समीकरण में 4 4 वेरिएबल्स या चर राशियां हैं, और कोई भी समीकरण अगर होगा तो उसमें जितनी चर राशियां हैं या जितने वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक चीज बस अज्ञात होना चाहिए, बाकी सब ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें से मतलब तीन चीजें हमको ज्ञात होनी चाहिए, तीन चीजें ज्ञात होनी चाहिए, तीन चीजें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे हम ये समीकरण को लगाना चाहते हैं इसमें, तो क्या होता, चार चीजें हैं और हमें चार की चारों चीजों का यूज भी है, लेकिन यहां पे दो चीजें हमको ज्ञात है और दो चीजें अज्ञात है। दो चीजें हमको निकालनी है और एक बार में हम दो चीजें नहीं निकाल सकते, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम इस थर्ड वाले को नहीं लगा के सेकंड वाले को लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएं। अब देखो इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं, यहां फिर इसको हम यहां लेते आते हैं। ठीक, हम लगाते हैं दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s का मान कितना है देखें, तो s का मान है अपना 250, u का मान कितना है, u का मान तो हमको निकालना है, t का मान है अपना 15, फिर हाफ a, त्वरण है 5, t है 15 इंटू 50। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक काम करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो 15 कॉमन लिया जा सकता है, 15 दोनों में है, 15 इधर भी है 15 इधर भी है कि नहीं है? तो कुछ काट पीट करके छोटा कर दिया जाए, कर देते हैं कॉमन लेके, 15 इधर भी 15 इधर भी, तो 15 कॉमन लेके गुणा में था, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 15 u प्लस, अच्छा फिर क्या हो गया, 15 का गुणा 5 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा बटे 2। बोले क्लियर है? 65 नहीं 75, एक मिनट, 15 15 30 30 60 75, सॉरी 75 यही होगा। इसको पूरा हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका 15 इधर आ गया। अब इसको काट दिया जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसको कैंसिल कर दे, तो इसको जब 5 से काटे तो 5 5 25, ये 50 हो गया, ये हो गया 3। ठीक,
अब इसको नीचे लेते आते हैं, तो ये हो गया 50/3। बोलिए क्लियर है। और इसको अब हम इधर लाते हैं, इसको हम इस तरफ लाते हैं, तो ये क्या था यहां पे ये प्लस था, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा अपना -75/2। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब ये कैलकुलेट आपको करना है, ये मैं नहीं करूंगा, और मेरे हिसाब से जो u का मान आ रहा है वो कुछ माइनस में आएगा, कुछ माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने खुद बनाया तो हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो, तो u का मान कुछ माइनस में मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि आने वाला है, क्योंकि देखिए 50 को 3 से करेंगे तो छोटा ही आएगा, 75 को इससे करेंगे तो 75 का हाफ कितना हो जाएगा, 74 अगर कर दे तो हो जाएगा 37 लगभग, 37.5, और ये हो जाएगा 50 का तीसरा भाग, मतलब 50 के 3 हिस्से कर देना, तो काफ़ी छोटा आएगा, ये माइनस आएगा u का मान। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है अपनी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है, तो u का मान कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इश्यूज से। ठीक है, v का मान तो सही आएगा। चलिए, u का मान इनकेस गलत आ भी गया तो कोई उससे इशू नहीं है, या एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए, कहीं गड़बड़ी तो हम लोग ने नहीं की। T15 है, सही है, 15 80 स्क्वायर 75/2, ठीक है, 15 कॉमन हो गया। फिलहाल तो कैलकुलेशन सही दिख रहा है, देख लीजिएगा, अगर कुछ होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब v का मान निकाल लें, मतलब अंतिम वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अंतिम वेग भी हमको निकालना है, तो अंतिम वेग है v, अंतिम वेग है v, बट एक छोटी सी अब यहां पे दिक्कत, हाँ कैलकुलेशन के पीछे हो जाएगी हमको, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि जब तक हमारे पास u सही नहीं आएगा तो हमारा ये काम गड़बड़ होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको इतना नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ एरर है। हम एक काम करते हैं, पिंड का प्रारंभिक वेग को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। प्रारंभिक वेग जब अपना 0 हो जाएगा तो अब इसको करके देखें, अब तो तुरंत हो जाएगा। अरे ये आप लगा सकते हो, तो इसको जब हम लोग अब लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as, तो v का मान क्या आ जाएगा हमारा, v का मान तो निकालना है, u का मान 0, 2, a कितना है, a यहां पे 5 है और s है 250। सही है। अब 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा, 2500 मीटर पर सेकंड। क्या यही आंसर होगा अपना, क्या यही अपना अंतिम वेग होगा? ये अंतिम वेग हमारा नहीं होगा, क्योंकि अंतिम वेग होता है v स्क्वायर नहीं होता, तो इसको उधर भेज दे, वर्गमूल कर लिया जाए, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे या अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 50। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वर्गमूल से वही चीज निकलती है जो 2 बार आती है। तो अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 25 गुणे 100, या और तोड़ के लिखें तो ये ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10। तो एक बार 5 निकला, एक बार 10 निकला, तो हो गया 50। तो v का मान कितना आ गया हमारा, 50 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है? सिंपल सा है। देखिए होता क्या है, बस कैलकुलेशन जैसे हमने अपने आप इसको बनाया तो हमने थोड़ा कुछ चीजें ध्यान नहीं दी, उसके पीछे हो गया। ठीक है,
तो यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे यही 3 समीकरण फॉलो होंगे, बार बार करके कंटिन्यूएशन में यही 3 होंगे। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको किसको लगाना है, किस क्वेश्चन, मतलब आपको जो भी चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये तीनों समीकरण लेने हैं, तीनों में से किसी एक को अप्लाई करना है, और जब अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। बुक से क्वेश्चन लगाते रहिए, इन केस कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।